हेलो साथियों, मैं श्रीता आप सभी का स्वागत करती हूँ फैट न्यूज बुलेटिन यानी फैट खबर में। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। हर बार की तरह इस बार भी हम एक नया न्यूज बुलेटिन लेकर आए हैं। इस बार का फैट खबर 1 मई से 31 मई 2022 के बीच की सभी प्रक्रियाओं को दर्शाएगा। तो बने रहे हमारे साथ इस न्यूज बुलेटिन के अंत तक। अब शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। लर्निंग कम्युनिटी में कम्युनिटी एक्शन प्रोजेक्ट को लेकर प्लानिंग की। YWLP के साथ ब्रिज कोर्स के सेशंस हुए। वेलबिंग के सेशंस हुए। झारखंड के लीडर्स के साथ पूरन और लक्ष्मी द्वारा टेक्निकल सेशन लिए गए। झारखंड में पेट प्रोजेक्ट को लेकर मोबिलाइजेशन प्रक्रिया जारी रही। जेंडर स्टेम फेलोशिप के सेशंस हुए। GI स्टेम के सहभागियों के साथ रेगुलर सेशंस हुए। यूथ की आवाज में काजल की कहानी प्रकाशित हुई। लेवल 3 की ट्रेनिंग के सेशन जोरों शोरों से शुरू हुए, जिसमें चेंज मेकर एटीट्यूड के सेशंस हुए, टेक्निकल सेशंस हुए, वेलबिंग के सेशंस हुए, स्टेम के सेशंस हुए, HR एडमिन के सेशंस हुए और कम्युनिटी एंगेजमेंट के सेशंस हुए। अब सुनते हैं खबरें विस्तार में। इस महीने लर्निंग कम्युनिटी के एक्शन प्रोजेक्ट की प्लानिंग की। आइए जानते हैं लक्ष्मी से इस प्लानिंग के बारे में। हेलो साथियों, मेरा नाम लक्ष्मी है। मई के महीने में हमने लर्निंग कम्युनिटी एक्शन प्रोजेक्ट की प्लानिंग की थी, जिसमें हमारे साथ YP से अपर्णा जुड़ी थी और साथ ही गायत्री ऑनलाइन जुड़ी थी। इस दौरान हम लोगों ने एक्शन प्रोजेक्ट को लेकर बात की कि हम आगे कैसे करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, और साथ ही हमें इसमें फीडबैक भी दिए गए। जैसे YP से अपर्णा ने हमें फीडबैक दिया कि हमें और किस तरीके से बेहतर करने की जरूरत है, और साथ ही गायत्री ने हमें इसमें फीडबैक दिए कि हम कैसे और इस एक्शन प्लानिंग को बारीकी से समझकर और बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने प्रतिभागियों के साथ अलग अलग समुदाय में विजिट किया। धन्यवाद। अब अगली खबर। इस महीने ब्रिज कोर्स के सेशन हुए, जिसमें अधिकारों को लेकर बात हुई। आइए जानते हैं सुरुचि से इन सेशन के बारे में। हेलो सभी को, मेरा नाम सुरुचि कुमारी है। हमारे साथ YWLP के ब्रिज कोर्स सेशन में तकनीकी सेशन का रिवीजन करवाया गया और अगले 2 सेशन में महिला अधिकार और कानून को लेकर सेशन हुआ, जिसमें हम सभी के अनुभव और राय को जाना गया। साथ ही इस सेशन में अलग अलग चित्र और वीडियो के द्वारा समझाया गया। वेलबिंग के सेशन GI स्टेम और YWLP दोनों के साथ होते हैं। इस महीने चैताली ने GI स्टेम के सभी प्रतिभागियों के साथ आखिरी 2 सेशन किए। पहले सेशन में जेंडर के परिचय पर चर्चा की और दूसरे सेशन में अपने मन पसंदीदा चित्र के माध्यम से अपनी बातों को साझा करने की गतिविधि की। GI स्टेम के सभी प्रतिभागियों ने वेलबिंग सेशन के लिए चैताली को और चैताली ने सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद किया। YWLP के वेलबिंग सेशन भी हुए। आइए जानते हैं विधि से इसके बारे में। हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि हमने मई मंथ में जो वेलबींग में सेशंस लिए थे वो थे न्यूट्रिशन पे, टाइम मैनेजमेंट पे, एंगर मैनेजमेंट पे। हमने टेक्निक्स डिस्कस की थी। हमने ये कोशिश की थी कि जितने भी तरीके हैं हम वो उसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं और उसे कैसे कंसिस्टेंटली यूज कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मई के महीने में पूरन और लक्ष्मी झारखंड गए थे और उन्होंने 1 हफ्ते का टेक्निकल सेशन झारखंड के लीडर्स के साथ लिया। आइए जानते हैं इसके बारे में लेवल 3 के लीडर्स से। टेक्निकल का पहला सेशन इलेक्ट्रिकल पर था। सेशन की शुरुआत हमने एक दूसरे के परिचय के साथ किया। सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमसे पूरन और लक्ष्मी ने ये जाना कि हमें बिजली के ऊपर कितनी समझ है, जैसे कि बिजली कैसे बनती है, AC/DC क्या होती है और बिजली कहाँ से आ रही है, कोर का क्या मतलब होता है, अर्थिंग लगाना क्यों जरूरी होता है। ये सब हमसे पूरन ने पूछा और बताया। दूसरे दिन का सत्र हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल और प्रैक्टिकल पे हुआ था, जिसमें हमने मल्टीमीटर क्या है और उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो हमने सीखा, और उसके बाद इन्वर्टर का क्या काम है और इसका कनेक्शन को थ्योरी द्वारा समझा, और घर में कैसे लाइन आती है और साथ ही इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, और स्विच बोर्ड का कनेक्शन हम लोग प्रैक्टिकल करके सीखा। तीसरे दिन हमारा प्रैक्टिकल का सेशन था। इसके साथ ही हमने सीखा कि स्विच बोर्ड में कनेक्शन कैसे करते हैं।
1 मीटर से लेकर पूरे घर में कनेक्शन कैसे किया जाता है, जिसमें एक बल्ब, एक पंखा और अन्य चीजों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे अलग अलग स्विच में अलग अलग इन्वर्टर का कनेक्शन किया जाता है। हमने यह भी जाना कि लाइन और न्यूट्रल की तार क्या होती है। चौथे दिन टेक्निकल सेशन में हमने सीखा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्या होता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जैसे वायर कटर, स्क्रू, हथौड़ा, ड्रिल मशीन के बीट इत्यादि। mm, cm, मीटर, इंच क्या होता है और इसे कैसे मापते हैं यह बताया। लैपटॉप, डेस्कटॉप का इस्तेमाल करते समय किन किन बातों की सावधानियां बरतनी चाहिए और यह क्यों जरूरी है और इसे कैसे रखा जाता है। चार्जर का रखरखाव कैसे करना चाहिए और कंप्यूटर और लैपटॉप का साफ सफाई का सही तरीका क्या है। उबंटू और विंडो को कैसे अपडेट करते हैं और प्रिंटर का क्लीनिंग कैसे किया जाता है। और आखिर में हम सब ने खुद से दीवार पर ड्रिल मशीन का उपयोग करके 2 नोटिस बोर्ड लगाया और फिर प्रिंटर का क्लीनिंग खुद किया। और 5वें दिन के सेशन में हमने पेन ड्राइव के मदद से डेस्कटॉप में उबंटू OS डाउनलोड किया। यह सभी सेशन में हमें बताया गया CPU का काम और प्रिंटर को CPU से कैसे कनेक्ट करते हैं। और हमारा 6ठे दिन टेक्निकल सेशन का आखिरी दिन था, जिसमें पूरन और लक्ष्मी ने DVD राइडर क्या होता है और इसका कार्य और UPS क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये सभी बताया गया। के बाद सभी प्रतिभागियों के साथ क्लोजिंग किया गया। धन्यवाद हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ते हैं हम हमारी अगली खबर की तरफ। झारखंड के लीडर्स ने पेट प्रोजेक्ट की मोबिलाइजेशन की शुरुआत की ताकि उन्होंने जो एक्शन प्रोजेक्ट सोचा था वह उसे आगे बढ़ा सके। आइए जानते हैं उन्होंने इस दौरान क्या क्या किया। आज के टाइम में हमने एक एक्शन फॉरवर्ड लिया था और उस एक्शन फॉरवर्ड में ये था कि हमने पैड बनाना है। अब वो पैड, कपड़ों की पैड कैसे बनाते हैं, तो कपड़ों की पैड बनाने के लिए हमने झारखंड के टेक सेंटर में एक मोबिलाइजेशन की और हम लोगों ने जो पहला वर्कशॉप स्टार्ट किया वो 25 लड़कियों के साथ था। पूरी जानकारी देते हुए बताया कि ये तो है, लेकिन उससे पहले हम प्रजनन स्वास्थ्य एवं प्रजनन अंग के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। और उसी दौरान हमने उससे जुड़ी प्रजनन अंग से जुड़ी हमने एक वीडियो दिखाया। वीडियो दिखाने के बाद हम उस सेशन की क्लोज करते हुए चेकआउट किए और क्या नया लगा। तो कुछ लोगों का आंसर आया कि हमें तो ये कुछ पता ही नहीं था, हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला और हम चाहते हैं कि ऐसा सेशन हमारे साथ हमेशा होते रहे ताकि हमें खुद के बारे में और प्रजनन स्वास्थ्य, पीरियड्स को लेकर और भी जानकारी बढ़ सके ताकि हम खुद का ध्यान रख सके आगे। दूसरे दिन झारखंड में पैड वर्कशॉप की शुरुआत की, जिसमें 37 प्रतिभागी आए थे। प्रजनन अंग क्या है, माहवारी क्या होती है उसको लेकर और पैड कितने देर तक यूज़ कर सकते हैं। उन्हीं प्रतिभागियों से निकल कर आई कि समाज कैसे माहवारी के दौरान कुछ कुछ धारणाएं बनाते हैं, मंदिर नहीं जाना है, अचार नहीं खाना है। उनका रिफ्लेक्शन ये आया कि ये सारे मुद्दों को लेकर सिर्फ यहीं पर बात होती है, बाकी कोई पब्लिक प्लेस में ये मुद्दों को लेकर बात नहीं होती है। और ये भी आया कि टेक सेंटर ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर लड़कियाँ खुलकर हंसती है और बोलती है। इसी तरह दूसरे दिन समाप्त हुआ। तीसरे दिन का माहवारी को जो सेशन हुआ था, माहवारी में सारी लड़कियों ने अपनी पहली माहवारी के दौरान उसे कैसे सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसने बताया माहवारी के समय खुजली क्यों होता है, वायर डिस्चार्ज क्यों होता है, गुस्सा क्यों आता है। तो इस तरीके का सवाल हम लोगों ने अच्छी तरीके से जवाब भी दे पाया। हम लोगों ने क्लॉथ पैड दिखाकर ये भी बताया कि इसे किस तरीके से यूज किया जाता है, टैम्पून दिखाया, मेंस्ट्रुएशन कप दिखाया, ये सारी चीज़ों को कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद लड़कियों ने ये सारी जानकारी पाकर अपना रिफ्लेक्शन बताया कि कितने सारे जानकारियाँ मिली। फीलिंग के साथ अपना चेकआउट करते समय तीसरे दिन का भी सेशन समाप्ति किया। अगली खबर जेंडर स्टेम फेलोशिप के बारे में है। चलिए जानते हैं इस सेशन के बारे में। हेलो सभी को, मेरा नाम सरिता है। मई के महीने में जेंडर स्टेम फेलोशिप के सेशंस हुए। इस महीने के विषय थे स्टेम में जो लड़कियां कई कारणों से पीछे रह जाती हैं, उन्हें क्यों बढ़ावा देना चाहिए। उपकरण जो लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ते हैं। स्टेम में लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए उपकरण जो फैट इस्तेमाल करता है, भागीदारी पर सत्य, इन सभी विषयों पर हमारे साथ सेशन हुए और इस पर हमने अपनी समझ बनाई। GSM के सभी प्रतिभागियों के साथ रोजाना के सेशन हुए। इस दौरान अंग्रेजी शब्दों को समझना और उनका अभ्यास करना, जनरल नॉलेज पर चर्चा, समूह में काम करते वक्त नियम बनाना और उसे लागू करना और अपने लक्ष्यों को लेकर बात करना।
बिजली कैसे काम करती है, एसी करंट डीसी करंट क्या होता है और बल्ब कैसे काम करती है, यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं इत्यादि पर सेशन हुए। यूथ की आवाज में रोशनी की कहानी प्रकाशित हुई। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ। इतना छूट दे दिया, माँ बाप हाथ से निकल जाएगी तो ये वो बहुत कुछ सुनने को मिलता है कम्युनिटी की तरफ से। पर ये है कि मुंह के पास आके कोई नहीं बोलता, पीठ पीछे सब बोलते हैं तो वो इग्नोर कर देते हैं। पर फैट से जुड़ी तो मेरा टेक्निकल जो है वो मेरा बहुत मतलब स्ट्रांग हुआ है, जितना भी बताया गया है, क्योंकि मुझे टेक्निकल चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है करना, सीखने में, उसको करने में, तो वो मेरा बहुत अच्छा हुआ है। और जो नॉलेज मिला, जो मुझे नॉलेज नहीं था, ये होता कि पेरेंट्स बोल तो देता है कि हाँ ठीक है हम बहुत सपोर्ट करें, लेकिन पीछे से वो खींचता भी है, तो वो ना करे। और मतलब अगर आपकी बेटी अगर सच्ची है और अच्छी है, मतलब वो जो करना चाह रही है वो उसका मकसद एक वही है, तो उस पर सपोर्ट करें। ये ना हो कि दूसरी का बात लेके उसी पे शक करे और जो करना चाह रही है उसको भी पीछे देगा। लेवल 3 के ट्रेनिंग सेशन जोरों शोरों से शुरू हुए, जिसमें चेंज मेकर एटीट्यूड के सेशन, टेक्निकल के सेशन, वेलबिंग के सेशन, स्टेम के सेशन, HR एडमिन के सेशन और कम्युनिटी एंगेजमेंट के सेशन हुए। यह सेशन सामूहिकरण प्रक्रियाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सेशन समूह बनाने और चलाने के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वह अपने समूह में सामाजिक और तकनीकी समझ के साथ अपने कार्य कर सके। अब हम शुरू करते हैं चेंज मेकर सेशन के साथ। ये सेशन गायत्री द्वारा लिया गया। आइए जानते हैं काजल और शुभम से इस सेशन के बारे में। हेलो सभी को, मेरा नाम काजल है। इस बार चेंज मेकर एटीट्यूड के सेशन में घरेलू हिंसा पर खुलकर बात की और इस सेशन में प्रतिभागियों ने घरेलू हिंसा में व्यक्तिगत अनुभव को तो साझा किया ही, साथ में समस्याओं को समाधान को लेकर भी बात की। इस वक्त पीयर सपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं उस पर चर्चा और मदद के लिए सहयोग भी पेशकश की। अन्य सेशन में हमारे व्यक्तिगत जीवन और समुदाय में हम डर, शर्म और अपराध बोध को कैसे देखते हैं और निर्णय लेने की क्षमता पे बात की। इस तरह हमारा चेंज मेकर एटीट्यूड सेशन हुए। लेवल 3 के साथ टेक्निकल सेशन करवाए गए। इसका उद्देश्य है कि लीडर्स तकनीक को समझ सके और अपने काम में इसका उपयोग कर सके। इस बार का टेक्निकल सेशन कम्युनिकेशन एप्लीकेशन की जानकारी के बारे में था। आइए जानते हैं पुष्पा से कम्युनिकेशन एप्लीकेशन के सेशन में उन्होंने क्या क्या सीखा। मेरा नाम पुष्पा है। टेक्निकल सेशन में ईमेल और जूम टूल्स के ऊपर जानकारी मिली, जैसे कि विषय, CC, टू, ईमेल कैसे लिखते हैं, इस सेशन में फाइल अटैच करना, जूम अकाउंट बनाना, ईमेल फॉरवर्ड करना, और यह सेशन हमारे साथ प्रियंका ने लिया था। मई के महीने में लेवल 3 के साथ वेलबिंग के सेशन की भी शुरुआत हुई। यह सेशन सज्जोत द्वारा लिया गया। सज्जोत एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार है जो वेलबिंग और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करती है। यह सेशन एक ट्रेनिंग सेशन है ताकि वह अपने कार्य में इस सेशन का उपयोग कर सके। आइए जानते हैं महजबी से इस सेशन के बारे में। हेलो सभी को, मेरा नाम महजबी है। मई के महीने में सत्यजोत ने हमारे साथ वेलबिंग के सेशन की शुरुआत की, जिसमें पहले सेशन में उन्होंने हमें बताया कि वेलबिंग क्या है और इसी के साथ हमारे वेलबिंग के सेशन में क्या नियम होने चाहिए और कैसे हम अपने स्पेस को एक ऐसा स्पेस बना सकते हैं जहां हम अपनी बातों को रख सकें, एक सुरक्षित महसूस कर सकें। दूसरे सेशन में सत्यजोत ने बताया कि कैसे हम करुणा भाव को अपने एक्शन में ला सकते हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ला सकते हैं और एक दूसरे के साथ कैसे करुणा में से काम कर सकते हैं। लेवल 3 के लीडर्स के साथ कई सेशन हो रहे हैं, जिनमें से एक है स्टेम सेशन। 21वीं शताब्दी में स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की भूमिका पर सेशन। ये जानते हैं इस सेशन के बारे में लेवल 3 के लीडर से। हमारे साथ स्टेम का सेशन भी हुआ और इसका विषय था स्टेम क्या है और स्टेम क्यों ज़रूरी है। दूसरे सेशन में 21वीं सदी के कौशल्यों के रूप में स्टेम को देखना। इन सेशन के उद्देश्य थे स्टेम की एक बुनियादी समझ प्रदर्शन करना, स्टेम के महत्व को इकट्ठा करना, 21वीं सदी के कौशल्य के रूप में स्टेम के महत्व को समझना और इसको बढ़ावा देना। धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
इस महीने HR एडमिन के सेशन भी शुरू हुए। इस सेशन को ज्योति, चंचल और अमिता द्वारा लिया गया। आइए जानते हैं इस सेशन में क्या क्या हुआ। हेलो सभी को, मेरा नाम अमृता है। मई के महीनों से हमारे साथ ह्यूमन रिसोर्स और एडमिन के सेशन शुरू हो गए। पहले दिन मानव संसाधन का परिचय हुआ। उसमें हम सभी के साथ मानव संसाधन लेवल 3 के लिए क्यों जरूरी है यह समझाया। आगे के सेशन में हमने ये समझा कि मानव संसाधन प्रबंधन, इसके कार्य और यह फैट में कैसे कार्य करता है। मई के आखिरी सेशन में जाना कि समूहीकरण में मानवीय संसाधन और प्रबंधन के क्या उद्देश्य है। इस महीने कम्युनिटी एंगेजमेंट यानी सामुदायिक सहभागिता के कई सेशन हुए। यह सेशन अमिता और शिल्पी के द्वारा लिए गए। इस सेशन में समुदाय में काम करने के मूल सिद्धांतों के बारे में बताया। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां और सुनते हैं इसके कुछ अनुभव। हेलो आप सभी का, मेरा नाम रानी है और हम मई के हुए 4 सेशन कम्युनिटी एंगेजमेंट के बारे में बात करेंगे आज। पहले सेशन में सामुदायिक सहभागिता सिद्धांत 3 के बारे में हमने बात की गई, जिसका उद्देश्य था कहानी सुनाकर समुदाय को अपने सिद्धांतों का परिचय दे सके और समुदाय से एक जुड़ाव बना सके और समुदाय को एक नारीवादी नजरिए से लेंस से देख सके, जिसमें हमने समुदाय को और भी अच्छे से जाना और सिद्धांतों को किस तरह से समुदाय में लागू कर सकते हैं। हमने इसके ऊपर बातचीत की और सिद्धांतों के हिसाब से हम किस तरह से नारीवादी लेंस को उपयोग कर सकते हैं। दूसरे और तीसरे सेशन में हुआ जो हमने सीखा था उसी का रिवीजन और फील्ड वर्क अपडेट के ऊपर बात करना अपने प्रतिभागियों के साथ और उनका अनुभव जानना कि उनका अनुभव फील्ड को लेकर कैसा रहा। और इसके बारे में हमें काफ़ी मज़ा आया क्योंकि हम एक दूसरे का अनुभव जानने के लिए काफ़ी उत्साहित थे। चौथा सेशन जो कि आखिरी सेशन था हमारे महीने का, उसमें हमने सेशन में काफ़ी मज़ा आया, जिसमें हमने आखिरी सिद्धांत के बारे में बात की और यह जाना कि किस तरह से हम समुदाय को जुड़ाव कर सकते हैं। सिद्धांतों को लेकर बात की गई और इंटरलाइज कर पाए कि हम किस तरह से समुदाय में काम कर रहे हैं और एक समझ बना सके जिसमें हम समुदाय और सिद्धांतों को लेकर चल सके और सिद्धांतों को किस हिसाब से हम चला सकते हैं या सिद्धांतों को और अच्छे से समझ सके। धन्यवाद। तो आज का फैट खबर बस यहीं तक। धन्यवाद आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन के अंत तक बने रहने के लिए। आशा करते हैं आप सभी को फैट में हुए गतिविधियों के बारे में और कुछ पता चला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले महीने। और हाँ, फैट खबर अगर आप सभी को अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और फैट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।